इजरायली प्रधानमंत्री ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को किया नॉमिनेट। ट्रंप बोले, हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी, बहुत बड़ी लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच भी थी। ट्रंप का टैरिफ बम जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, बांग्लादेश समेत 14 देशों पर भारी टैक्स। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिव तांडव स्तोत्र के साथ हुआ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। मैन पार्क में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा संबोधन। बीजेपी नेता को देंगे मंत्र। मैन पार्क में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में जगत प्रकाश नड्डा की दो टूक। विधायकों और सांसदों को दी सलाह, कहा व्यवहार ऐसा रखें कि जनता के बीच जाने पर शर्मिंदगी ना हो। कोरबा में नाइट क्लब के बाहर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, विवाद और मारपीट का वीडियो वायरल। जबलपुर में सड़क नहीं होने से गांव नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती को कीचड़ भरे रास्ते स्ट्रेचर पर लेकर पहुंचे ग्रामीण। भोपाल में तेज बारिश से सड़कें बनी स्विमिंग पूल। एमपी नगर समेत कई इलाकों में कई किलोमीटर लगा लंबा जाम, घंटों तक फंसे रहे लोग। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। आज भी एमपी में तेज बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित। बिहार के पूर्णिया, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पिटाई के बाद 5 को जिंदा जलाया। डायन के शक में वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो गया है 7 बजे की 7 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। तो पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहली जो बड़ी खबर है वो ठाकरे को भाजपा सांसद निशिकांत की धमकी है। कहा, बिहार यूपी आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। ये किसने कहा है? भाजपा सांसद निशिकांत ने धमकी दी है। अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सिर्फ भारत में ही बाढ़ का कहर नहीं है, यह अमेरिका के टेक्सास में भी देखने को मिला है। नंबर 3, मध्य प्रदेश से खबर है। नर्सिंग छात्राओं से लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। 80 छात्राओं ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है। अब चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया। ये कई सालों से सक्रिय थे, लेकिन इनका भांडाफोड़ अब हो गया है। 5वीं खबर, जापान और दक्षिण कोरिया पर ट्रंप ने 25% का टैरिफ टैक्स लगा दिया है और पिछले 4 महीनों से ट्रंप के टैरिफ पर ही चर्चा हो रही है। 6ठी खबर, शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन से इसरो चीफ से बात की है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई है। और 7वीं बड़ी खबर, आरसीबी प्लेयर यश दयाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गाजियाबाद की लड़की ने यौन शोषण का इन पर आरोप लगाया है। ये 7वीं बड़ी खबर है। अब आपको डिटेल में खबरें बताने का वक्त हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आप स्क्रीन के जरिए। जबलपुर में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते बरगी बांध के 9 गेटों को खोल दिया गया है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कटनी में मछली पकड़ने आया एक युवक तेज बहाव में नदी में बह गया। गनीमत रही कि बहते हुए युवक ने नदी के बीच में एक पेड़ पकड़ लिया और उस पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। खुशकिस्मत रहा कि उसे पेड़ मिल गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके युवक को सुरक्षित निकाल लिया है। कटनी में कुठिया मोहगावा की ताली नदी में एक और हादसा हो गया। भैंस को बचाने की कोशिश में एक बुजुर्ग तेज बहाव में बह गया। तो ये 8 तस्वीरें हैं बुजुर्ग तेज बहाव में। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इधर ग्वालियर में कुछ ऐसा हादसा हुआ। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक दोस्त बेसली नदी में बह गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर
कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक के डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। वहीं मंडला में उफनाते भीमा नाला में एक बहते हुए बछड़े की जान बचा ली गई। 3 पुलिस जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बछड़े की जान बचाई। मंडला की एक और तस्वीर आप देखिए, मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से। ये 8 तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है, ये आप देख ही रहे हैं। उसके बाद ये आ जाएगी बाजार कॉलोनियों में जल भराव हुआ है, नर्मदापुरम में, फिर बालाघाट में देखिए घरों में पानी घुस गया है। ये जो आसमान से बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है आसमान से ही होती है, वो आफत की बारिश बनके हम लोगों पर टूट रही है। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश राहत भरी है, जो कि धान की खेती का वक्त है, तो ऐसे में उनके लिए ये बारिश अच्छी है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, नदी और नाले के आसपास बसे हैं, वो उन इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नर्मदा नदी उफान पर है और इस पर बने बरगी बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर को मेंटेन करने के लिए बांध के 13 गेट अब तक खोले जा चुके हैं। 13 गेटों को अब तक खोला जा चुका है। 13 गेट खोले गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें, गेटों की ऊंचाई भी बढ़ाकर 3 मीटर कर दी गई है। इससे अब 1,78,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसको लेकर जबलपुर समेत आसपास के तमाम निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बांध के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश गौड़ के अकॉर्डिंग, यदि बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई तो गेटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी 13 गेट के अलावा और गेट भी खोले जा सकते हैं। बरगी बांध की कुल ऊंचाई 422.75 मीटर है और ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार 31 जुलाई तक बांध का जलस्तर अधिकतम 417.50 मीटर होना चाहिए, जिसे मेंटेन रखने के लिए बांध प्रबंधन ने गेट खोलने का निर्णय लिया है। यानी निचले इलाके जो हैं, जिले जो हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है, चूंकि बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पन्ना के बृहस्पति कुंड में झरने के किनारे एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बृहस्पति कुंड के झरने के बिल्कुल किनारे, जहां से हजारों फीट नीचे गहरा पानी है, एक युवक अपने दोस्त का सहारा लेकर हवा में लटक रहा है। उसके दोस्त ने उसे कसकर पकड़ रखा है। इस दौरान रील बनाने के साथ सेल्फी ली जा रही है। यह नजारा इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक युवक की जान ले सकती थी। यह दृश्य देखकर नीचे खड़े लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। झरने के नीचे मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जरा देखिए, ये देखिए, रील बनाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, लाइक और कमेंट के लिए। अब जान जाए या चली जाए कोई फर्क नहीं, क्या मतलब है कमेंट और लाइक पाने के लिए सब कुछ हो रहा है? क्या जीवन इतना सस्ता हो जाना चाहिए? देखिए जरा, ये 2 लड़के हैं ना, एक ये है यहाँ पर और एक दूसरे इस किनारे पर है। ये देखिए 2 आ गए ना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक यहाँ से मोबाइल से बना रहा है। देखिए, ये देखिए, ये बना रहा है। ओ ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये कितना जोखिम है। बता दें कि हाल ही में यहाँ 3 युवकों की डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, और हम ये डराने के लिए नहीं कह रहे। ये क्यों किया जा रहा है? अगर एक रील नहीं बना पाएंगे, एक पोस्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा इससे? छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव होने के बावजूद लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। निचले बस्तियों में पानी भर गया है। आइए आपको बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाएं, जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि राजधानी रायपुर में देखिए आप, स्थिति तस्वीरें हैं। रायपुर में सड़कों में पानी भर गया है।
एकदम ये दुकान लगाए थे, आप देख सकते हैं। अब इसकी दुकान पूरी डूब गई है, फल की दुकान है। सड़कों में भारी पानी भरा हुआ है। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर देखिए, पुल के नीचे की है। यहाँ पे देखिए स्थिति, गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। ये पुल के नीचे है, ब्रिज के नीचे की है। सड़कों की वजह से ये स्थिति रायपुर की हो गई है। तो अब आपको पेंड्रा लेकर चलते हैं। इसके बाद पेंड्रा में भारी बारिश से नदी नाले यहां भी उफान पर है। लोग चेतावनी के बावजूद नाले पार कर रहे हैं। देखिए चेतावनी दी गई है। तेज बहाव में ट्रेलर देखिए, ये देखिए ट्रेलर जो है ये गोल घेरे में ये बह गया तेज बहाव की वजह से, लेकिन लोग हैं कि फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए ये बह गया, ये ट्रेलर बह गया, पीछे ट्रक है, तेज बहाव में ट्रेलर बह गया, लेकिन लोग फिर भी क्या कर रहे हैं पता है, फिर भी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। नाला पार करने के दौरान ऐसा हुआ, ग्रामीणों ने हालांकि ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन राजिम में क्या हो रहा है, यहां भी मूसलाधार बारिश हो रही है, घरों में बारिश का पानी घुस गया है। अब देखिए, अब इनकी पूरी कोशिश यही कि जल्द से जल्द घर से पानी निकाला जाए। अब ये देखिए ये बच्चे कैसे अपने घर जा रहे हैं, ये भी स्थिति देख लीजिए। ये हालात बन गया है, ये स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यही हालात देखने को मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शिवरी नारायण क्षेत्र के रिगनी कुगदा नाला में भी उफान पर है। देखिए ये जांजगीर की तस्वीरें हैं जहां मुख्य मार्गों में यातायात बाधित हो गया है। अब ये बेचारे क्या करें, ऐसे ही इस पार से उस पार जा रहे हैं, चूंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुख्य मार्गों में यातायात बाधित हो गया है, जीवन जीने के लिए इस पार उस पार तो जाना ही पड़ेगा। अब कोरबा की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ लीलागर नदी पर बने सालों पुराने पुल के ऊपर से 3 फीट पानी बह रहा है। गांव के बिलवा डोंगरी निवासी शंकर सिंह गौड़ बाइक से वापस लौट रहे थे, वो पानी की तेज धार में फंस गए। किसी तरह उसने अपनी जान तो बचा ली। ये तस्वीरें आ गई है ना, ये देखिए गोल में यहाँ पे हमने कर दी हमारे, ये देखिए टीम ने हमारी, ये किसी तरह से बच गया। बाइक तो बह गई लेकिन उसे बचा लिया गया। लेकिन इसी बीच हमें सूचना ये मिल रही कि बड़ी खबर आ गई है, बालाघाट से है। पुल में फंसे 3 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया है। पुल में पानी के तेज बहाव में ये ग्रामीण फंस गए थे। ग्रामीण 3 थे। ये राम पायली थाना क्षेत्र का मामला है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तेज बहाव की वजह से ऐसा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बालाघाट की है। पुल में फंसे 3 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। अच्छा, घर में तो पानी घुस ही गया है। जिला अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये शहडोल के जिला अस्पताल की हुई बारिश में पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया है। मरीजों के वार्ड में पानी लग गया है। मरीजों को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। हॉस्पिटल के आसपास भी पानी भर गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरीजों के वार्ड में पानी भर गया। ये देखिए, अब आपको ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। ये नर्स है या तो डॉक्टर होंगी। ये यहाँ पर देखिए चेतावनी ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है इन लोगों को। देखिए अब ऐसे में ये बेचारे कैसे इनका इलाज होगा। ये स्थिति जिला हॉस्पिटल की है। ये जिला हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी हमें सूचना ये मिली है कि इनको ऊपर शिफ्ट किया गया है, यानी हॉस्पिटल के दूसरे माले पर शिफ्ट कर दिया गया है। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो पानी भर गया, आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो पानी की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप बाहर जाने का शेड्यूल कर रहे हैं तो अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिए। पूरे भारत में ऐसी भीषण बारिश हो रही है। अगर आप बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलिए, अगर आप सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं तो। मैनपाट में आज भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। सीएम साय यहां पर योग कर रहे हैं। सीएम के साथ सभी मंत्री भी योग कर रहे हैं। सभी सांसद और विधायक भी योग कर रहे हैं। योग करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम साय को तो आप देख ही रहे हैं। अब ये जो देख रहे हैं, विधायकों की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त सब बैठे हुए हैं। ओपी चौधरी जी को भी देख रहे हैं, किरण देव जी को भी देख रहे हैं, भावना बोरा जी को भी आप देख रहे हैं। ये जितने भी 54 विधायक है सीएम को मिला लीजिए तो सारे विधायक यहाँ लाइन पे बैठे योग कर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, करना चाहिए। आप भी अपने जीवन में योग को अमल में लाइए। ये तस्वीरें देखिए, आपने देखा कि सीएम साय यहाँ पे योग कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ। अनुज शर्मा भी आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं और सबसे पहले इन तस्वीरों को IBC 24 दिखा रहा है। एक तो सीएम योग कर रहे हैं, एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है सबसे पहले दिखाने का कि अगर आप योग नहीं किए तो आप भी अपने जीवन में योग को हिस्सा बनाइए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हिस्सा बनाइए।
मेगा मॉर्निंग का बुलेटिन भी देखिए IBC 24 पर, खबरों से अपडेट रहिए एक कदम, और साथ ही साथ यहां पर योग भी आपके जीवन में बहुत जरूरी है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है योग से। तो सिर्फ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी ही ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, और यह भी बताया जाएगा आपको अपना जीवन कैसे बेहतर बनाना है, कैसे शांति से रहना है, शांतचित्त मन से रहना है, इसके लिए भी यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, सौरभ सिंह परिहार वहां पे मौजूद है। सौरभ सिंह परिहार भी थोड़ी देर पहले योग किए होंगे। सौरभ, आप ऑन एयर है तो आपको सामने देखना चाहिए। मैं जानना ही चाह रहा हूं योग आपका हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि आज दूसरा दिन है तो आज क्या क्या कार्यक्रम होना है ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी हम जो है छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में है, जिसको शिमला कहा जाता है, छोटा शिमला कहा जाता है। और मैन पार्ट में जो प्रकृति की बहुत खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती है और अभी बहुत खुशनुमा मौसम है। मैं अभी जो मैन पार्ट में हूँ। कर्मा जो रिसोर्ट है, जो बहुत ही फेमस है, जिसको सरकार पर्यटन मंडल चलाती है, उसके सामने ही खड़ा हूँ। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, मेरे साथ अनिल नागले जी हैं। यहाँ पर जो पंडाल बना हुआ है, वहाँ पर योग हो रहा है। अलग अलग योग के जो प्रकार होते हैं वो हो रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी मंत्री और विधायकों ने योग किया है। आपको जो व्हाइट शर्ट में, जो टी शर्ट में दिख रहे होंगे, वो अजय जामवाल जी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है यहाँ छत्तीसगढ़ को, वो देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी मंत्रियों ने योग किया। और कुछ देर पहले एक ऐसा भी योग हुआ है, संभवतः आपको आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, बीजेपी कल जो है, नड्डा ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए, लेकिन अभी जो है एक जो हास्य वाला जो योग होता है, जिसमें हंसना होता है ताकि जो पेट के और उसके दिमाग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सही हो, उससे संबंधित जो भी योग किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के योग यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर योग से संबंधित जो शिक्षक है, टीचर हैं, वो भी पहुँचे। और आज दूसरा दिन है मैन पार्ट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का। तो आज जो है 7 सत्रों पर ये होगा। और सबसे प्रमुख की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है विकसित छत्तीसगढ़ अवसर और चुनौती पर संबोधन देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जहां पर लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर वो संबोधित करेंगे। इसी तरीके से नितिन नवीन का है, शिव प्रकाश हैं, और वी सतीश के अलावा विनोद तावड़े का भी है। तो दूसरा दिन का आज ये मैन पार्ट में है। कल तीसरे दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। और इससे पहले कि हमने देखा कि दिशा निर्देश जो है संगठन के साथ साथ सत्ता में और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको भी जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको वही काम करना है जो जनता के अनुरूप हो, और जनता जो चाहती है उसके अनुरूप काम करें, ताकि आप चुनाव के समय जाए तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी सीधे तौर पर बोला है कि भ्रष्टाचार पर ऐसा जो है शिकायत नहीं आनी चाहिए, अगर शिकायत आती है तो उस पर पार्टी कार्रवाई भी करेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हर तरीके की सीख जो है राहुल दी जा रही है। सत्ता और संगठन से संबंधित कामकाज तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन जो है एक सामान्य जो व्यवहार होना चाहिए उस पर भी जो ध्यान दिया जा रहा है। और अभी देखिए, शरीर को फिट रखना है, क्योंकि आप ये जरूरी है, ये जरूरी है सौरभ, चाहे विधायक हो या सांसद हो, लेकिन आपको कैसा व्यवहार करना है ये तो बताना ही चाहिए। तो बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को बताया है। मैन पार्ट में गए तो सौरभ, आपका भी चेहरा बहुत खिल गया। नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। एक तरफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बारिश से भीगा हुआ है, पानी पानी है, और यहाँ नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। खबर तो ये भी है, नशे में लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, बल्कि एक लड़की है जिसका, लड़कियां नहीं, एक लड़के इसका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मारपीट का वीडियो वायरल भी हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाइट क्लब के बाहर 2 पक्ष थे, इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, और नशे में एक लड़की है, वो हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। बैठ जाओ, आग चलेगा, रिपोर्ट करो तो बढ़ जाएगा। कहाँ जाएगा, उधर तो रिपोर्ट लिखाओ पहले। मैं सोना सिंह, मेरा भाई आदित्य सिंह, पहले रिपोर्ट करो, जो भी हो भाई, चलो रिपोर्ट लिखाओ। चलो गाड़ी किनारे लगा, तो गाड़ी किनारे लगा।
मेरे हस्बैंड को मार के मुरा देंगे, मेरे हस्बैंड को मार के एकदम गाड़ देंगे, उसके बाद मैं एफआईआर कराने जाऊंगी, उसके बाद वो लोग आकर के रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करो, चल रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। पुलिस वाले ऐसे होते हैं। देखिए, पुलिस बकायदा समझा रही है इस लड़की को, लेकिन इसके बावजूद लड़की मान नहीं रही है और यहां पर घंटों इसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। नाइट क्लब से जब बाहर निकलती है उसके बाद विवाद करती है, दो पक्षों के बीच ये विवाद हो जाता है। अब अपने दर्शकों को सीधे लेके चलेंगे रीवा से खबर है। ट्रक ने कार और बाइक को टक्कर मार दी है, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दुखद खबर। ट्रक को जब्त करके जांच में पुलिस जुटी है। NH-30 बाईपास में बीहर पुल के पास यह हादसा हुआ है। ये चोरहटा थाना क्षेत्र की घटना है। वहां के NH-30 बाईपास के पास यह हादसा हो गया, जहां पर ट्रक ने कार और बाइक को टक्कर मारी है। और इसमें हमें जो खबर मिल रही है बड़ी दुखद है कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक और बड़ी खबर है, बालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से 3 साल की बच्ची की जान चली गई। घर के बाहर आंगन में बैठी हुई थी बच्ची। आकाशीय बिजली गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हुई है। घर के बाहर आंगन में बैठी थी। बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया। और इधर ग्वालियर पुलिस से जुड़ी हुई खबर है। बदमाश और ग्वालियर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा है, यानी पैर में गोली मार दी है। गोली लगने से बदमाश कौशल गुर्जर घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षक भी यानी सिपाही भी घायल हुआ है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आरोपी पर लूट और डकैती के कई अपराध दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच, डबरा, कंपू और पड़ाव थाना पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। मेगा मॉर्निंग में अब आपको श्रवण तंबोली खबरों से अपडेट करेंगे। पहले धनाधन 10 खबरें और फिर देखिए हमर बानी हमर गोट।